हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 2 बहुपद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। इनफैक्ट ये 14 क्वेश्चंस है टोटल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एज ए चैप्टर टेस्ट भी ले सकते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप इन्हें नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 4 क्वेश्चन ये हैं और बाकी क्वेश्चंस ये हैं। तो कह सकते हैं कि ये 14 क्वेश्चन टोटल हैं, क्योंकि इसमें और में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 2 इधर और 2 पीछे। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये हैं। तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहले अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करें, स्वयं ट्राई करें और देखें आपको कितना आता है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है आपकी एग्जाम के लिए, और उसके बाद फिर आप मेरे सॉल्यूशंस देखना। ओके, तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके 98 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 98 क्यूब ये होता है 100 - 2 क्यूब, और हमने अब इसको एक्सपेंड करना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a - b क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसीलिए 100 - 2 क्यूब ये हो जाएगा 100 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है ना। मतलब इसको a मान के चलो, इसको b मान के चलो, माइनस 3ab यानी 3 × 100 × 2, और ये हुआ a माइनस बी। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब इन्हें सॉल्व करना है। तो 100 का क्यूब होता है, ये 2 0 है, तो ये टोटल 2 3 6 0 हो जाएंगे। 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी 600, और ये हुआ 100 - 2, ठीक है। 5 6 × 8। देखो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इनको सॉल्व करो, ये 98 हो जाएगा, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इसको ब्रैकेट ओपन करो, यानी ये हो जाएगा 00 00 माइनस माइनस का प्लस 6 दूनी 1200, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस प्लस वालों को प्लस करना है, यानी ये हो जाएगा, यानी हम इससे और इसे आपस में प्लस करेंगे, और ये दोनों माइनस के हैं तो इनको और इनको आपस में प्लस करो, तो ये हो जाएगा 6 1 2 3 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमने इसको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, यह है 200, यह है 8, यानी ये हुआ 192। इसके बाद ये 0 है, ये 1 है, तो ये 1 आएगा। फिर ये 100 है और ये 6 है, यानी 94, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। वैसे आप माइनस करने के लिए आप अलग से भी लिख के इनको माइनस कर सकते हो, 60008, और फिर यहाँ पे आप आराम से माइनस कर सकते हो। ये हमारा आंसर आएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे करना है। अब बढ़ते हैं कोई सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x + 3x² + mx + 6 का एक गुणनखंड है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हम लिखेंगे, माना px बराबर 3x² + mx + 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x + 3 को हम 0 रखेंगे, ठीक है ना। रखने पर तो इससे x आ जाएगा -3। अब इसके बाद यहां पर हम निकालेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल। तो शेषफल क्या होता है, इसमें x की जगह पर हम -3 रख देंगे इसी क्वेश्चन में। तो जहां पर x है वहां पे -3 रखेंगे, और ये हो जाएगा m × -3 और +6। आप समझ गए। तो अब इसको सॉल्व करके आएगा 3 3 3 9 -3m + 6, 9 3 27 -3m + 6, और ये हो जाएगा 33 -3m। यहाँ तक सब क्लियर है। अब देखो, यदि x + 3 यानी ये जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा।
यदि x प्लस 3 पी एक्स का, या तो पी एक्स लिखो या ये पूरा लिख सकते हो जो यहां पर ये लिखा है, तो पी एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, बराबर 0। ठीक है ना। तो शेषफल बराबर 0 का मतलब क्या है कि p माइनस 3 जो हमने निकाला था 33 माइनस 3m ये 0 होगा। तो यानी 33 क्या हो जाएगा 3m और m हो जाएगा 33/3, ये 3 डिनोमिनेटर और ये 11 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, यानी m बराबर 11 है और इसके लिए x प्लस 3 इसका गुणनखंड होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास ये बहुपद दिया है और हमने इसका गुणनखंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास 3-4 नंबर में आता है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे लास्ट में जो भी यहाँ पर लिखा होता है इसके फैक्टर्स लिखते हैं। तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे, तो +-1 +-3 +-5 एंड +-15, यानी ये जो है ये 15 को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से यहां पे समझो कि अगला स्टेप, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमने क्या करना है। देखो इसको हम ले लेते हैं, माना px बराबर x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 15। अब हमने क्या करना है कि x बराबर पहले 1 रख के देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता है। 1 से नहीं आएगा तो -1 रखेंगे, -1 से नहीं आएगा तो +3 रखेंगे, इससे नहीं आएगा तो -3 रखेंगे, नहीं तो 5 रखेंगे, फिर -5 रखेंगे, फिर 15 रखेंगे। कभी ना कभी तो 0 आएगा। ठीक है ना। तो हम, और ये काम ध्यान रखना, ये काम हम रफ में करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 1 रखने पे ना आए, -1 रख के आए, -1 रखने पे आए, तो सभी आप यहां पर नहीं लिखोगे ना। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि x1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, ये रफ काम कर रहे हैं हम। तो 1 का क्यूब 1 होता है, +1 -17 प्लस 15 और ये 17 -17। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले में ही आ गया। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं और x बराबर 1 रखने पर आ गया था ना, तो हम सीधे करेंगे यहाँ पे कि x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर p1 1³ प्लस 1² -17 × 1 प्लस 15, यानी 1 + 1 -17 प्लस 15, 17 -17 और ये हुआ 0। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर 1 बहुपद px का एक शून्य है। ठीक है ना, शून्यक है। इसीलिए अब ध्यान रखो, 1 को इस तरफ लेके जाओ लेफ्ट में, तो क्या होगा x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो हमें एक तो मिल चुका है। अंडरस्टैंड, यहां तो कोई प्रॉब्लम समझने में। अब आगे का स्टेप देखो, एक हमें गुणनखंड मिल गया, लेकिन हमें तो और भी चाहिए, इसका प्रॉपर करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये बहुपद दिया है इसमें हम x - 1 से भाग देंगे। तो बहुपद क्या है, x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 15, यही है ना। हाँ यही है। तो इसमें हम x - 1 से डिवाइड करेंगे, यानी जो हमारा गुणनखंड आया है उससे डिवाइड करेंगे हम, ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा। इस x में किसका गुणा करेंगे, ये आ जाए तो बहुत सिंपल है, x² का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पर इनके चिन्ह बदलो, तो ये है, ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये कटा,
लेकिन ये प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये आएगा प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है ना। शुरू में प्लस लिखते नहीं हैं, बाकी ये दोनों हम उतार देंगे सभी का। यहाँ तक समझ आ गया। फिर ये पहला देखो और ये देखो, x में किसका गुणा करेंगे ये आ जाए, तो हम x में करेंगे 2x का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर हुआ माइनस 2x, क्योंकि फिर इसमें भी करेंगे ना। ओके, चिन्ह बदलो, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये हुआ कैंसिल। -17 + 2 होता है -15, तो -15x + 15। फिर ये देखो और ये देखो, इसमें किसका गुणा करें x में कि -15x आ जाए, तो सिंपल सी बात है -15 का मल्टीप्लाई करेंगे, -15x फिर -15 का इससे भी करेंगे, तो ये +15 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे और इस बार ये दोनों कट गए और ये आ गया यहाँ पे 0 शेषफल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, ध्यान रखना ये वाला, ठीक है ना। चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि x³ + x² -17x + 15 बराबर है x - 1 × x² + 2x - 15। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। 15 के 2 हिस्से करो, जिसको माइनस करके 2 आए तो 3 × 5 = 15 होता है, या इवन बेटर 5 × 3 = 15, ठीक है ना। बड़ा पहले लिखो तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये 5 और 3 आएंगे, तो यानी ये हुआ x² + 5x - 3x - 15। आप समझ गए, यानी जो 2x है इसको हमने लिख दिया ये। ओके, अब यहां पर ये हो गया x - 1, और ऑब्वियसली यहां पर हम इनमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x + 5, और -3 कॉमन है तो x + 5, और ये हो जाएगा x - 1 x + 5, ठीक है ना। यानी x + 5 इन दोनों से कॉमन है और अंदर बचा x - 3, ये x और ये -3, तो x - 3। तो ये आ गया है हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 पार्ट लिखे हैं और ये एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको इस तरह से लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है घात का क्वेश्चन। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमें इसकी घात बतानी है, तो यहाँ पर y³ - 2 y² + 11। तो सबसे पहला काम ये कि इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा y5 + 11 y³, ठीक है ना। फिर -2y² - 22। आप आई होप आपको ये मल्टीप्लाई करना आता होगा। पहले हम इसका दोनों से करेंगे और फिर -2 का दोनों से करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया है, और इसकी घात क्या होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है, तो इस समीकरण की घात होगी, यानी ये बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, जो सबसे बड़ी घात इसकी है चर की, और ये है 5। समझ गया ना। तो हम ओके, अब ये देखो शून्य बहुपद की घात होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो कि आपके पास एक बहुपद दिया है कि px = 0 है, केवल 0 है, इसकी घात क्या होगी, तो ध्यान रखना इसकी घात होगी परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं, आप ये घात लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना आप। तो शून्य बहुपद की घात ये होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इस तरह से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अचर बहुपद की घात बताइए। अब अचर बहुपद क्या होता है, कोई बहुपद जिसमें x वगैरह x y z ये सब नहीं है, केवल कोई नंबर है, जैसे 2/3 हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पाई लिखा हो, या फिर हो सकता है कि -7.8 इस तरह से लिखा हो। तो इनकी घात होती है 0। ध्यान रखना, अचर बहुपद की घात होगी 0, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x प्लस 1/x 7 है तो हमें इसका मान याद करना है। तो यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 7 दिया है, ठीक है ना। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सीधे यहाँ दोनों साइड क्यूब करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर तो क्या होगा, x प्लस 1/x की घात 3 हो जाएगी और 7 की पावर 3 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब आगे देखो, x प्लस 1/x की पावर 3 ये क्या होगा? देखो अब यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये है a प्लस बी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 1/x। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। और राइट हैंड साइड में 7 का क्यूब होता है 3 4 3। यहाँ तक समझ आ गया सब कुछ? और ध्यान रखना हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। ओके, अब अगला स्टेप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं x से x तो कट गया, तो ये होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x क्या होता है, क्या है मतलब क्वेश्चन में गिवन है ये, और ये है 7, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से x प्लस 1/x की जगह पे हम रख देंगे 7 और राइट हैंड साइड है 3 4 3। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 7 या 21 3 4 3 और इससे मिल जाएगा आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 21 राइट हैंड साइड में जाएगा और ये हो जाएगा कितना कैलकुलेट करके, बल्कि अगले स्टेप में ऐसे लिखते हैं, फाइनल आंसर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर माइनस करके हो जाएगा 322 और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिना गणना किए हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहां पे 45 क्यूब माइनस 25 क्यूब माइनस 20 क्यूब, इसको हम दूसरे तरह से लिखते हैं। 45 क्यूब इसका माइनस अंदर लेके जाओ, 25 क्यूब और ये इसका माइनस भी अंदर लेके जाओ, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर जो है चूंकि 45 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 20, अगर आप इन तीनों को प्लस करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 25 माइनस 20 और ये आ जाएगा 45 माइनस 45 यानी 0। ओके, अब देखो एक फॉर्मूला है, सिंस a प्लस या फिर हम यहां पर लिखेंगे फॉर्मूले में इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उससे क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन है कि 45 क्यूब प्लस माइनस 25 क्यूब प्लस माइनस 20 क्यूब, ये क्या होगा, तो देखो इसको a इसको b और इसको आप c ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3ab और c आ गया, ठीक है ना। अब बस इनका हमने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 दूनी 50, ये तो आ गया 500 और ये हुआ 5 या 15, 15 × 75 का 5 असल 7, 15 × 60 67
और डबल ज़ीरो लग जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस का प्लस आना है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल था। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या ये इसका एक गुणनखंड है? तो देखो, गुणनखंड जब होता है तो क्या होता है, तो इसमें हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना px बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, ठीक है। अब देखो, हम लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 रखने पर, तो यहां से क्या होगा, 3x बराबर 2 हो गया और x आ गया 2/3। इतना क्लियर है? अच्छा, अब हम लिखेंगे यहां पे शेषफल। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 2/3, समझ गए ना, ये x है, इसकी जगह पे 2/3 लिखेंगे, और x जहां जहां पे x है वहां पे ये आएगा 2/3 क्यूब प्लस 2/3 स्क्वायर माइनस 20 2/3 प्लस 12। ओके, इज इट क्लियर? आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। तो ये हो गया है 3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 27 प्लस 2 दूनी 4 3 3 9 माइनस 40 बटे 3 प्लस 12, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। 3 से तो ये कटा, 3 9 27। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 9 9 3 का एलसीएम 9 ही होगा। ये आएगा 8 प्लस 4 माइनस 3 3 9 40 3 120 और 12 9 में 108, ये आ गया है। 8 4 12 108 और 4 108 और 12 120 120 बटे 9 और ये 0 बटे 9 और ये 0 आ गया है। रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि शेषफल जो है क्या था, हमने 2/3 रखा था ना, ये 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लिख सकते हैं कि x बराबर 2/3 px का एक शून्यक है, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि 3x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है। तो आप चाहो तो ये लाइन न भी लिखो, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये हमारा आंसर आ गया है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्या ये इसका शून्यक है, तो आप कहते हैं कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन आप लिख सकते हैं वो लाइन भी, और बाकी ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है कि जो शेषफल है वो 0 आ गया है, वो 0 आना ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गुणनखंड कीजिए और हमें x पावर 12 माइनस 1 के गुणनखंड करने हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि देखो, ये 6 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1। फॉर्मूला कौन सा लगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, x पावर 6 प्लस 1 को फिलहाल हम ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन इसके भी गुणनखंड होंगे अभी, ठीक है। और जो यहाँ पे है x पावर 6, इसको हम क्या करेंगे, x क्यूब स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट रहा है। तो ये हो जाएगा x6 प्लस 1, और देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी x क्यूब प्लस 1 x क्यूब माइनस 1। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, अगेन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑल राइट, अब आगे इसमें कुछ और फॉर्मूले भी लगेंगे। यहाँ पे जो x की पावर 6 प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 क्यूब। ओके, ये x क्यूब तो पहले ही है, 1 की जगह पे हम 1 क्यूब लिख देते हैं, तो यहाँ पे तो यही ब्रैकेट चल जाएगा, और ये है x क्यूब और माइनस 1 क्यूब। ओके, अब यहां पर दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से? कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है ध्यान से देखो, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं। ओके, तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आप याद कर लेना जैसे भी है, बट ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर हम अब इन्हें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अप्लाई होगा, तो ये होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। समझ आ गया ना? ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम इसका करते हैं और यहां पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये होगा ए प्लस बी, ये सिंपल है थोड़ा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद ये है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए अब ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ गए ना आप? और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे होगा ये। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आप पाएंगे कि सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है 10, यहाँ पर लिख दो 10 स्क्वायर। ये गिवन है 40 तो इसको लिख देते हैं 40, और ये हमें निकालना है तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा, ये होता है 100, 40 इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया 60 बराबर 2 XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, और यहाँ पे XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या होगा 60/2। ये 2 तो नीचे चला जाएगा ना डिवाइड में, और ये 30 आ जाएगा, और ये आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन यहां पर इसके 3 पार्ट हैं, यानी ये कह सकते हो कि ये 3 क्वेश्चन हैं, और ये मैंने इसीलिए लिए हैं जिससे कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकूं। तो 1 बाय 1 मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो देखो कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं। यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड करने हैं 8y³ माइनस 125x³। बहुत ईजिली आप ये देख सकते हैं कि ये 2y का होल क्यूब बन रहा है और ये 5x का क्यूब बन रहा है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो वो क्या होता है, तो यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ a³ माइनस b³। आप चाहो तो x³ माइनस y³ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बट चूंकि x y पहले से यूज हो रखे हैं तो इसलिए मैं x a और b यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ पर ये होगा a माइनस b यानी 2y माइनस 5x, a² यानी 2y² प्लस ab 2y इंटू 5x प्लस b² यानी 5x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 5x और बाकी जो है ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके 2 दूनी 4 y² प्लस 5 दूनी 10 xy प्लस xy लिखो या yx लिखो, ठीक है ना, बात एक ही वैसे। 5x 5 बचे 25 x² और ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर? ओके, अब हम करते हैं इससे। एट a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक फॉर्म बन रही है, वो कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म पहले मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। ये है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, जो कि होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो ये फॉर्म है और इसको इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है 2a का क्यूब माइनस b³। अब यहां पर ठीक से देखो, a³ माइनस b³ माइनस 3ab यानी -3, जो भी यहां पर लिखा है वो लिख दो, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और जो भी यहाँ पर लिखा है वो लिख दो, माइनस a माइनस बी यानी ये और माइनस ये 2a माइनस बी। आप समझ गए ना? तो बिल्कुल जो यहाँ पर लिखा है इसको उसी फॉर्म में लिख देना है, हमको फोकस केवल इस पे करना है, इधर इस वाले पे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आपने इनका हिसाब किताब कैसे किया कि ये कैसे बन गया? तो माय डियर, मैंने इनको तो देखा भी नहीं, मैंने बस ये फॉर्मूला देखा अपना, और ये देखा है कि यहाँ पर क्या है, ए मुझे पता है कि ये है और बी मुझे पता है कि ये है। अब जो फॉर्मूला ये कह रहा है मैं वैसे ही आगे चल रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। और ये क्या देगा हमें, a माइनस बी का क्यूब यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको 3 बार लिखेंगे हम, क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। तो ये सब है, ओके। फिर भी अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का। तो ये है, ठीक है। और अब हम करेंगे इसका तीसरा वाला पार्ट, ये वाला। अब इसका हमने गुणनखंड करना है, तो कैसे होगा देखो। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz।
इसको फैक्टराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो ये होगा कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास है कि ए स्क्वायर, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी शेप में लेके आएंगे। कैसे, देखो पहला काम आपको ये करना है कि माइनस देखो कहाँ कहाँ पे है, तो आप बोलोगे कि सर एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। तो अब यहाँ पर देखो कौन सी चीज़ कॉमन है, मीन्स क्या दोनों x वाले हैं या दोनों y वाले हैं या दोनों z वाले हैं। तो आप बोलोगे सर दोनों में x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब ये है कि x वाला माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है ना, x वाला नेगेटिव है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इनको पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यह आएगा -√2x का होल स्क्वायर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आपको आना चाहिए कि 2 के लिए कैसे स्क्वायर बनाएंगे, √2 करेंगे तभी तो √2 का स्क्वायर 2 होगा। y स्क्वायर सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 8 होता है 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम 8 को ऐसा लिख देंगे, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 ही आएगा। अच्छा, अब इसके बाद, तो इसके बाद अब हम इसको जो यहाँ पर लिखा है इसको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। अब देखो ये है हमारा a, ये है हमारा b और ये है हमारा c। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2ab प्लस 2bc, 2b c प्लस 2ca, 2c a क्या है, वापस c है, ठीक है ना, -√2x ये है। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ये सारी चीज़ें लिखेंगे, इसको देख के नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट, और अब फाइनली ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। a क्या है हमारा, -√2x प्लस b है y, a b c, और c है 2√2z और इसका स्क्वायर। आप इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि हमें गुणनखंड करने हैं, तो इसलिए इसको 2 बार लिखना चाहिए हमें। तो √2x प्लस y प्लस 2√2z -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और इससे आपकी तैयारी को और बूस्ट मिला होगा। बाकी चैप्टर्स के वीडियोस यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें मैं वीडियोस अपलोड जैसे ही कर रहा हूं तो उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं मैं। और बाकी अपने सुझाव और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।